हरियाणा की लोगों की आस और उम्मीद अब सिर्फ जननायक जनता पार्टी से बच गई, दूसरा कोई राजनीतिक दल बचा नहीं। हुड्डा साहब को आजमा लिया, वो इनसे टक्कर नहीं ले सकते। टक्कर वही ले सकता है जो इनसे डरे ना, जो लोहा ले। हमारे तो पुरखों ने जेलें काटी, कभी कोई चिंता ही नहीं करी, और हुड्डा साहब ईडी सीबीआई से डर गए, इसीलिए वो अंडर द टेबल एग्रीमेंट में है। आपको लगता है वो कांग्रेस में है, मैं तो कहता हूं कि हुड्डा साहब तो बीजेपी के सदस्य हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रॉक्सी वॉर है। जननायक जनता पार्टी ने जून 15 तारीख को जींद की अपने रोहतक की जो मीटिंग हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें यह फैसला लिया था कि युवा जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे। युवा जोड़ो अभियान का मुख्य मकसद इस संघर्ष के समय में पार्टी की मूलभूत कड़ी नौजवान पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना। प्रदेश भर में आज जो विकट विपरीत परिस्थितियां नौजवान पीढ़ी के सामने आई खड़ी हुई हैं, बेरोजगारी की मार है, बढ़ते नशे की मार है, सीटी जैसे पेपर अभी तक नहीं करवा पाई सरकार, क्राइम एक बहुत चिंता का विषय चिता के रूप में जल रहा है प्रदेश के अंदर। ऐसे में नौजवान पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को जननायक जनता पार्टी और जननायक चौधरी देवीलाल जी के असूलों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसको जोड़ने के लिए हम प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। लगभग आज 8वां जिला है महेंद्रगढ़, और तो राव साहब का आदर करता हूं, बहुत बड़े नेता हैं। राव साहब के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में खूब कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सके। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं, मगर जब पार्टी ने हमें निकाला था तो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का रास्ता जो दिखाया उस पर चल करके फैसला लिया, फैसले लेने में सक्षम हुए। और हम तो अपने बलबूते पर, मैं कह रहा हूं कि हम तो राव साहब के आगे कुछ भी नहीं, फिर भी हमने 10 सीट जीत ली। मैं राव साहब से अपील कर रहा हूं, वो अपनी ताकत को पहचाने, अहीरवाल की ताकत को पहचाने, दक्षिणी हरियाणा की ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहां गिरवी रखना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहां रख दिया, पहले कांग्रेस में रखे था, पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। अब वो जो भी बात कह रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं वो, 2100 वोट 2000 वोट से चुनाव जीतना। राव साहब के परिवार तो 30-40 हजार वोटों से चुनाव जीतना, 9 बार के एमपी रहे हैं वो। मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है। राव साहब कोई फैसला लेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का भविष्य तय हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कोई निर्णय लें, और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं है, फैसला लें। आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं, और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है।